जय माता दी। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है करवा चौथ का व्रत, तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ अपने ब्लॉग शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं मेरा लुक, हम रेडी हो रहे हैं पूजा के लिए। आप बता सकते हो कि ये मेरा लुक कैसा लग रहा है। मेकअप एंड मैं सारी ज्वेलरी जो भी है मैंने पहना हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, ब्लॉग नहीं अपलोड हो पाया था। और ये मेरा फाइनल लुक था। अब हम पूजा के लिए छत पे जाने ही वाले थे, तो मैंने सोचा, हस्बैंड ऊपर वेट कर रहे थे, सारा सामान रेडी था, तैयार था, हमने आसन वगैरह सब कुछ लगा लिया है, रंगोली चौक वगैरह जो भी पूरना था। बट काव्या ने बोला कि दीदी एक दो पिक्चर्स ले लेते हैं, तो मैंने भी सोचा हाँ यार क्यों नहीं, पिक्चर्स किसको लेना पसंद नहीं है। तो ये मेरा जो हम रेडी हुए लुक जो हमारा ये बन के आया, तो मैंने सोचा सूट तो करवा ही लेते हैं भाई। तो आप लोग बता सकते हैं ना ये हमारा करवा चौथ का लुक और करवा चौथ की साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। बताऊँ तो ये मेरे हस्बैंड की पसंद की साड़ी है, मुझे भी बहुत पसंद है। इस टाइम पे ट्रेंड है ऑर्गेन्जा साड़ी। और ये ज्वेलरी कैसी लगी आप लोगों को? मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाई, आप चाहते हैं तो मैं लिंक मेंशन कर सकती हूँ। बाकी ये चूड़ी ये सब मैंने ऑफ़लाइन ही ली थी, और कंगन वगैरह कैसे आप देख सकते हैं हमने मावर वगैरह लगाया है। ये पाँव में छोटी छोटी बिछिया, छोटी नहीं तब भी ठीक है। ये हमारे यहाँ नया हमेशा पहनते हैं सुहागन का, और ये हर सुहागन का होता है। अब हम पहुँच गए हैं ऊपर, देख लीजिए हमारा माता जी का आसन कितने तरीके हमने सजाया है। मंदिर कितना ही अच्छा लग रहा है। दोनों दीपक, करवा माता की पूजा और हस्बैंड बैठे हुए हैं साथ में। और मुझे तो इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है भाई, सारी सुहागनों को रहता है। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सबकी सुहाग की लंबी उम्र, सब खुश रहें। और ये हमने माता रानी की पूजा शुरू कर दी है। सारी तैयारी हमने पहले से कर ली थी। बहुत सारे पूड़ी पकवान, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। फर्स्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट होता है, हम यूपी अयोध्या से हैं, सुल्तानपुर से। तो हमारे यहाँ इसको चावल के आटे का फरा बनाते हैं, तो इसमें उससे बोलता है। और इसमें माता जी के लिए प्रसाद के रूप में पिंडी भी बनाते हैं, जो चावल के आटे को भूनकर सीरे में बनाते हैं, और उसी से व्रत भी तोड़ते हैं, खोलते हैं। और गैस ये बता दें आपको कि बर्फ़ी लड्डू ये सारी चीज़ें तो चढ़ाई जाती हैं, लेकिन माता जी को ये इसमें किताब में भी लिखा है हमारे यहाँ। और ये हमारी आरती की भी थोड़ी सी शुरुआत हो गई दिया। और ये देख लीजिए एक लोटे में माता जी को, ये हमारे करवा चौथ की मतलब करवा है, जिसके ऊपर चौमुखा दिया, मतलब 4 बत्ती वाला दिया। और ये जो मिट्टी का दिया होता है, मिट्टी वाला करवा होता है, इसमें भी हम 4 दिए जलते हैं। तो ये सब हमने तैयारी कर रखी थी। बाकी वो महादेव, माता गौरा पार्वती, गणेश महाराज, करवा माता, सबकी पूरा पूजा आराधना की हमने। और पति जी हमारे यानी कि हस्बैंड जी, वो हमें कथा भी सुना रहे थे। हमने बहुत ही अच्छे से श्रवण किया, मुझे बहुत ही मज़ा आया। मज़ा क्या, सॉरी मुंह से निकल गया। मतलब दिन भर की थकान पूजा के टाइम पे सारी मिट गई। इतना टाइम लगता है इसमें, सारे 7 रंग के खाने, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप जितना भी बना लो। लेकिन हमारे यहाँ चावल के आटे का फरा और ये सारी चीज़ें, और फिर पूजा की तैयारी करना, सब कोई चीज़ रहने की। और हम छत पे ही आसन लगाते हैं खुले आसमान में, वहीं पूजा भी करते हैं। और ये देख सकते हैं हमने आसन जो लगाया है, पहले तो ये चौकी लगाते हैं जिस पे हम लाल कपड़ा बिछा के माता रानी को नारियल चुनरी और ये चौमुखे दिए, आप देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत तैयारी की थी, बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ी सी इस बार कमी ये रह गई थी कि मैं अकेली ही व्रत कर रही थी, क्योंकि मेरी जेठानी यानी कि मेरी भाभी जो थी, उनको किसी कारण से गांव जाना पड़ गया। किसी कारण क्या, बहुत ही बड़ा कारण था गाइस। बस मेरे जेठ जी की तबीयत ख़राब है इस टाइम पे। बस माता रानी से यही दुआ है कि वो जल्दी से स्वस्थ और ठीक होके हमारे साथ आ जाएं, ताकि हम लोग अगले साल दोनों देवरानी जेठानी मिलकर
अच्छे से हर बार की तरह करवा माता की पूजा आराधना करें, माता रानी को जल्दी से स्वस्थ कर दें। और आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिए कि माता रानी उनको लंबी उम्र दें और खूब स्वस्थ रखें, जल्दी से ठीक कर दें। और ज़्यादा ये सास हमारी तरफ से दिया जाता है, सास को श्रृंगार का सामान, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, बहुत सारी चीज़ें जो हम चढ़ाते हैं माता रानी की कृपा से, और हम अपने सासू मोम के लिए देते हैं। ये हमारे साथ पूजा हमारे विधि विधान को देखकर बहुत खुश हो रही थी और देख रही थी, क्योंकि इनके यहाँ ये व्रत नहीं होता, तो हमें देख रही थी। और हमने श्रृंगार का भी सामान चढ़ा दिया है जो हम अपने सास को देते हैं। पति जी कथा कह रहे हैं, बीच बीच में उनको बताना पड़ रहा था। और ये पूजा होने के बाद जब हम चंद्र देव की अर्घ देने के टाइम पर जब व्रत हमारा खुला था, तो कुछ क्लिप्स थी जो मैंने ऐड की हैं। और हस्बैंड जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, जिस कारण ये थोड़े से, और ये देखिए बिल्कुल दिवाली जैसा लग रहा था यार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आया। और ये देखिए हमारे चंद्रदेव सामने से, खुले आसमान में पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। एक ही दिन तो ये मौका मिलता है, और हम लोग जब से हम व्रत करते हैं हमेशा मैं ऊपर ही आसन लगाती हूँ, वही पूजा कथा और माता जी का भी करते हैं, और साथ ही साथ अर्घ देकर व्रत भी ऊपर ही खोलते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे लुक और हमारे हस्बैंड को। हस्बैंड की चंद्रदेव की पूजा आराधना करने के बाद हमने हस्बैंड की भी पूजा की, और ये चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद फिर मैंने उनकी पूजा की, फिर मैंने अपने पतिदेव की पूजा की। और ये हुआ, ये जो दृश्य है इसी के लिए सारी सुहागनें औरतें। और ये चाँद को देखा हमने, फिर अपने चाँद को देखा, और ये पूजा की क्लिप रह गई थी, सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं। ये हम माता जी की पूजा बहुत ही शिद्दत और मन से किए थे। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा आसन, हमारे पूजा का व्रत कैसा लगा, और इस तरीके से कौन कौन करता है, कौन कौन इस तरीके से बनाता है सारे पकवान, और पूजा का इस तरीके से विधि विधान करता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमने सोचा आप लोगों के पास शेयर करूं। और ये हमारी शादी की चुन्नी थी जो हर व्रत में ओढ़ना ज़रूरी होता है गाइस। पहली बार जब हमने करवा चौथ का व्रत उठाया तो हमारे मायके से ही हमें सारा करवा, वो सारी चीज़ें मिली। और एक मिट्टी का करवा होता है जो हमें हर बार लाना ज़रूरी होता है, तो जो हम लाते हैं, जिसमें हम सास के लिए फल, मीठा, लाई, चूड़ा जो भी रहता है हम उसको रखते हैं और दीपक जलाते हैं। और 4 ये तीलियाँ होती हैं, 8 तीली चौथ माता में। और कथा पूजा सुनने के बाद हमने, मेरा बेटा वो भी, और हम तीनों लोग, काव्या थी, काव्या के मम्मी, बहुत सारे लोग थे पूजा देखने के लिए। और ये सारी चीज़ें हमारे विधि विधान को देखा, सब पूजा में सम्मिलित हुए। किसी ने कथा को कहा, किसी ने कथा को सुना, सबको भगवान माता रानी उसका फल देती हैं। और कहते हैं जो पूजा को श्रवण भी करता है, कथा का श्रवण करता है, और जो सुनाता है, सभी को माता रानी अपना वो हमारे ये आगे सालों, ये आप देख सकते हैं प्लेट में जो था वो पिंडी ही बनाते हैं जिसको हमने बनाया था। और हमारी आरती की थाल है, हमारा कलश पूजा, सब लोग आरती के लिए तैयार थे, हमने आरती भी की। और ये थोड़ी थोड़ी सी क्लिप रह गई थी गाइस, जो बीच बीच में आ जाती, कभी पूजा का, कभी चुन्नी से जब चांद देखना था दिया जला के। और ये हस्बैंड फिर से बीच में, और चांद को देख सकते हैं आप, बिल्कुल लाल लाल सा। इन्होंने, एक ही दिन होता है भाई, इनका इंतज़ार होता है, हम करते हैं इंतज़ार। और हमारे यहाँ गुड़गांव में समथिंग 9 बजे के आसपास चांद निकला। आपके यहाँ कितने बजे निकला था आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। ये पूजा
संपन्न हुई। पूजा की कहानी कथा सुनने के बाद हमने गणेश जी की आरती और महादेव की आरती, माता लक्ष्मी की आरती, करवा माता की आरती हमने की और हमने उसको सुना और ये हमने चाँद को देखा। और काव्या अंतिमा कह रही थी कि बीच में स्माइल कर दीजिए और हमने स्माइल की तो हस्बैंड भी हंसने लग गए। हस्बैंड की एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से ये थोड़े से कमज़ोर वीक से लग रहे थे। बाकी ये पूजा पाठ में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की क्योंकि इस बार जेठानी जी थी नहीं तो हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। मैं समथिंग 2-2:30 बजे 12 बजे से लग गई थी, फिर भी बहुत टाइम हो गया। वो तो अंतिमा साथ में मिलके उसने मेरी बहुत हेल्प की। माता रानी उसको खुश रखें, उसके सब परिवार को खुश रखें, उसके सुहाग को बनाए। मैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल हूँ भाई। इसमें व्रत के दिन जो हेल्प करता है सुबह से जब से हम शुरू किए थे उसने मेरी बहुत की। हमने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी और हस्बैंड के साथ, और ये आप देख सकते हैं। और आप लोगों का मेरा विधान कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे बेटे को आप देख रहे हैं, इसकी आंखें एकदम बाहर से आ गई थी। सब लोग हंस भी रहे थे बाद में फ़ोटोज़ देख के। और ये पाँव छूते समय हस्बैंड को। गैस बहुत थकान थी लेकिन पूजा करने के बाद जो आनंद मिलता है, और ये स्पेशल फील कराया हस्बैंड ने। और इन्होंने ये मुझे गिफ्ट में साड़ी दी थी। किसी ने कहा ये अच्छी लगेगी, किसी ने कहा, लेकिन सब ने तारीफ़ की, बहुत प्यारी लग रही हैं दी, आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और आपका पूजा का विधान भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और चंद्रग्रहण को देखते हुए हमने अपने व्रत को खोला, पूजा वगैरह की। पूजा पे बैठे थे तो हस्बैंड मेरे साथ, दोनों की एक पिक्चर्स थी, आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं शुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल। ये हमारे हस्बैंड जी ने अकेले रंगोली बनाई थी। रंगोली को आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया था कि मैं सुबह नीचे नहाना धोना तैयार होने में व्यस्त थी। थैंक यू, आपने वॉच